रसोई घर में जब आप भोजन बनाते हो तो उस समय भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। प्यार से बोलो, भगवान को याद करो। भगवान को याद करके भगवत नाम उच्चारण के साथ में अगर भोजन बनाओगे तो आपका भोजन स्वादिष्ट होगा। देखो, कई बार आपने भी ये देखा होगा, गलत भावना से जो भोजन तैयार किया जाता है ना, क्योंकि आप लोग उम्र में बहुत बड़े हैं, आपका अनुभव बहुत रहा होगा। जो लोग गलत विचार के साथ में, क्रोध के साथ में भोजन बनाते, चाहे कितना अच्छा सब्जी मसाला डाल दो, वहां स्वाद नहीं आएगा। और प्रेम के साथ में, जब माँ प्रेम के साथ में बच्चों के लिए भोजन बनाए, केवल धनिया पाउडर बस डाल दे तो भी उस सब्जी में बहुत सुंदर स्वाद आता है। प्रेम का बड़ा प्रभाव होता है भोजन में, हर चीज में। इसलिए जब भी भोजन बनाओ, प्रेम के साथ में बनाओ, सद्भाव के साथ में बनाओ, भगवान को याद करके बनाओ, तो आपके घर में जो भोजन बनेगा ना, वो स्वादिष्ट होगा। और उसको खा करके आपके घर में रहने वाले लोग भी सत्वगुणी होंगे। और मैंने निवेदन पूर्व में भी किया था, भोजन बनाओ तो एक बार भगवान को अवश्य भोग लगाओ, उसके बाद खाओ। प्यार से बोलो। अब जैसे भगवान के लिए माखन बन रहा है, भगवान उठ गए और आंख मिड़ते हुए भगवान आए। नींद खुली, नींद खुलते ही भगवान माखन खाने आए। कहते, मैया मुझे भूख लगी, माखन दे दो। मैया बोली, लाला थोड़ा इंतजार कर, 5 मिनट, माखन बन रहा है, तैयार हो जाने दो। भगवान बोले, इतनी जोर से भूख लगी, कहां से इंतजार करूं? अब इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से दो, नहीं तो कल वाला खा लूंगा। अब मैया कहती, कल का खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। मैया ने खूब मनाना चाहा, लेकिन भगवान बड़े जिद्दी हैं, बहुत हट करते हैं। और बाल हट के सामने किसी का कुछ नहीं लगता। फिर भगवान जिद कर रहे हैं। मैया कहती, लाला ऊपर देखो क्या है। भगवान ने जैसे ऊपर देखा, सुंदर सा चांद है। तो लाला बोले कि मैया वो क्या है? मैया कहती, वो चांद है। भगवान बोले, अच्छा इतना सुंदर, मुझे तो मन हो रहा उसके साथ में खेलूं, उसको लेके आओ। मैया बोली, चांद को कैसे यहाँ पर ला दूं? लेकिन बालक का जिद है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अंदर गई, परात में जल भर के लाई, वहां रख दिया, चांद जल में दिखाई दे रहा है। मैया ने कान्हा को कहा कि लाला ये चांद है, खेलो इसके साथ। तो भगवान जैसे चांद के साथ खेलने लगे, जैसे पकड़े तो पानी आता है, चांद तो था ही नहीं और आया ही नहीं। और भगवान को लगा कि ये मैया बहुत झूठ बोलती है, अगर प्यार होता तो ये झूठ नहीं बोलती। भगवान रोने लगे, मैया आप मुझे प्यार नहीं करते, मैं आपका बेटा नहीं हूं क्या? बहुत प्रकार की बातें कन्हैया ने सुनाया। अब मैया कहती, क्या बात करके इसको मैं बुलाऊं? तब तक माखन बनेगा, जब तक कुछ न कुछ कहना पड़ेगा। अब मैया कहती, लाला एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम जब खेलने के लिए बाहर जाते हो ना, तो उस समय जब खेलने के लिए बाहर जाते हो तो कौन कौन आते हैं? भगवान बोले, मेरे बहुत से दोस्त हैं। भगवान सबके नाम बताने लगे मैया को। तो मैया कहती, कोई लाली नहीं आती? लाली यानी कन्या, बालिका। तो भगवान कहते, आती है ना, वो बहुत दूर से आती, बरसाने से आती, बड़ी प्यारी है, बहुत सुंदर है। मैया ने कहा, कितनी सुंदर? मैया वो गोरी है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो मैया बोली कि अगर तुझे पसंद है तो तुम्हारा शादी ब्याह करा दे। तो भगवान बोली, कब कराओगे? भगवान कह रहे, कब कराओगे? मैया कहती हैं, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारा शादी राधिका के साथ करा देंगे। लेकिन भगवान कहते हैं, मैया कब बड़ा होऊंगा, कब शादी करूंगा, इससे अच्छा अभी करा दो। अब मैया कहती, तू ऐसा है, इतना नटखट है, इतना काला है, तुझे अपनी लड़की कौन देगा? मैया समझा रही, मना रही,
लेकिन भगवान जिद करते, मैया मुझे शादी करनी है, अभी करनी है, जल्दी से शादी करा दो।